नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ सेंट्रल जेल कराची। क्या जुर्म है, आप बताना चाहेंगे? नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ सेंट्रल जेल कराची के अंदर। सेंट्रल जेल कराची जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे पुराने जेल में से एक है। 1899 ब्रिटिश राज में ये बनाया गया था। अच्छा, मज़े की बात ये है कि 2400 लोगों का ये कैपेसिटी वाला जेल है, जिसके अंदर 7300 कैदी मौजूद है इस दरवाजे के पीछे। अच्छा, यहाँ पे आने की वजह बहुत बड़ी है। वो ये है कि हम अपने थॉट्स को शेप करना चाह रहे हैं, जो हमारे शो का नाम है थॉट्स दैट शेप। बेसिकली वो लोग जो जराइम कर रहे हैं या जराइम करने वाले हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे फ़ोन की चोरी हो चाहे मर्डर हो, चाहे 1 करोड़ हो चाहे 10 रुपये हो, अगर आप कर रहे हैं या अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो ये शो आपने देखना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या लोकल पाकिस्तानी, ये शो आपने देखना है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो माहौल हो रहा है, जो माहौल दिया जा रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, छोटे जुर्म से और बड़े जुर्म से, किस तरह से माहौल दिया जा रहा है। मैं ऑब्वियसली आपको पता है अमेरिका से हूँ। अमेरिका में ऐसी जेल नहीं है मौजूद जो पाकिस्तान में है। ये लोग स्टेट ऑफ द आर्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोर्सेज़ दे रहे हैं, लैंग्वेज क्लासेस दे रहे हैं और बहुत कुछ दे रहे हैं। चले मिलते हैं SSP अब्दुल करीम अब्बासी साहब से और बातें करते हैं और कैदियों से भी मिलते हैं। हाँ जी नाजरीन, तो आज हम हैं सेंट्रल जेल कराची में। आज अभी हम मिलने जा रहे हैं ASP सलीम सोलंकी साहब से। सलीम सोलंकी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। सर पहले तो ये बताएं कि विजिटर्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या टाइमिंग्स हैं? बेसिकली इसकी तो परमिशन होती है। जब भी कोई हमें यहाँ पे विज़िट करने आता है तो हमारे हायर अथॉरिटी से परमिशन ली जाती है। उसके बाद हम विज़िट करवाते हैं। उसके रूल्स ये हैं कि हम पहले जो वेरिफिकेशन होती है ID कार्ड की, और उसके बाद जब क्लियर हो जाता है तो हम उसको विज़िट। और टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग मोस्टली हमारी, जैसे कि हमारा जेल शाम को मगरिब से पहले सील हो जाता है। अच्छा। तो डे टाइम में ही मोस्टली विजिट्स होते हैं। ठीक है ठीक है, नहीं लेकिन तकरीबन 9 से 5 इस टाइप का आपका टाइमिंग है। ठीक ठीक, कहाँ लेके जा रहे हैं अब आप? सबसे पहले हम आपको लेके जाएंगे किचन में। ठीक है। जहाँ पे कैदियों का खाना बनता है। आ जाएं। यहाँ पे हमारे पास ऑन एन एवरेज 7000 से 7500 कैदी हैं। अच्छा। और उसमें रोज़ की बुनियाद पे तकरीबन 3 वक्त का खाना बनता है हमारा। अच्छा, 7000 कैदियों के लिए 3 वक्त का खाना बनता है डेली रोज़। तो ये हमारा किचन है, सेंट्रल जेल कराची का किचन है, जिसमें आप ये मेन्यू देख रहे हैं। हमारे 2 मेन्यू चलते हैं। ठीक है। जो कि 1 महीने के अंदर 15 दिन एक मेन्यू होता है और 15 दिन दूसरा मेन्यू होता है। आप मेन्यू देख लें। आज क्या है खाने में हमारे पास? अच्छा, ये हफ्ता चल रहा है? जी हाँ, आज हफ्ता है। सही है। ये मेन्यू हमारा जो है ये चल रहा है। और फिर ये सारे हफ्ते के हिसाब से फिर 15 दिन ये चलेगा? जी हाँ, 15-15 दिन। ठीक, सही। और ये जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे काम करते हुए, ये सारे कैदी हैं। अच्छा। मेट्स हैं, जिनको जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उनको तनख्वाह भी देता है। अच्छा। जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इनको तनख्वाह भी मिलती है। सही है। आपको खाना दिखाते हैं, जो कि लोगों का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जेल का खाना जो है उसमें दाल चावल ही होती है और इस तरह की चीज़ें होती है। तो ऐसा नहीं है, ये आप खाना देखें। अच्छा, माशाल्लाह, सही सही। और आज हम आपको जेल का खाना टेस्ट भी करवाएंगे। ठीक।
तो फिर डेली चाय भी होती है? जी, डेली चाय भी होती है, अच्छा, 2 दफ़ा? 2 दफ़ा। इनको टेस्ट कराओ खाना। अच्छा, ऑब्वियसली 7,300 कैदी हैं और ये डेली बन रहा है, तो बजट तो ठीक ठाक होता होगा, तो इसको फंड कौन करता है? देखिए, सिंध गवर्नमेंट फंड करती है, उसकी बजटिंग होती है, हायर अथॉरिटीज़ करती हैं। ठीक है, तो जो भी बजट होता है वो तो हायर अथॉरिटीज़ की decisions होते हैं। ठीक। हम आपको खाना टेस्ट करवाएंगे सेंट्रल जेल कराची का, जो कि लोगों के बड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं कि खाना कैसा होता है, क्या होता है। दोपहर लोबिया का सालन दिया था, अच्छा, अभी तैयार हो रही है। ये दोपहर में जो सालन दिया है वो निकाल कर आपको। नाजरीन, जेल का खाना माशाल्लाह से गरम गरम रोटी है, गरम गरम रोटी है साफ सुथरा खाना है। और काफ़ी हाइजीनिक है। हाँ, तो इसकी मेडिकल और हाइजीन को किस तरह से मेंटेन करते हैं आप लोग? हर 3 महीने के बाद जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं उनके हम जो जर्नल जो टेस्ट होते हैं हर महीने होता है, हर महीने जो है हम टेस्ट करते हैं। ये आप देखें, इस तरह हमारे पास जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं अच्छा, ये सारे हैं। कि ये HIV टेस्ट होते हैं, ये क्लियरेंस होने के बाद, मेडिकली क्लियर होने के बाद ही इनको हम लोग यहाँ पे काम करने। यानी कि इतने सारे जो टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट क्लियर होने के बाद फिर ये अपनी ड्यूटी करेंगे। ये आप देखें, इस तरह नाम है इसका, ये नेगेटिव है, HIV नेगेटिव है। इसी तरह ये सारे मेडिकली जो क्लियर होते हैं उनको ही, क्योंकि खाना ये बनाते हैं और यही खाना दूसरे कैदियों के पास भी जाता है, तो इनका मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बीमारी हो, कोई मसला हो, तो उसको हम वहीं पे ट्रीटमेंट में लेके चले जाते हैं। सही है, ठीक। और मेडिकल का क्या काम है? मतलब डॉक्टर्स आते हैं आपके पास? हमारे पास जो मेन 7,300 है। 7 डॉक्टर अवेलेबल हैं अच्छा, डिफरेंट शिफ्ट में। उसमें डे वाइज एक शेड्यूल बना हुआ है जिसमें हमारे पास स्पेशलिस्ट आते हैं स्किन के आ गए, तो इसी तरह उसको फिर हम लोग उनको टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, यानी कि टेस्ट रहता है, मेडिकली सब लोग फिट रहते हैं। और मेंटल हेल्थ की बात करें कि मेंटल हेल्थ तो ऑब्वियसली सबकी खराब होती होगी। साइकेट्रिस्ट है हमारे पास, साइकेट्रिस्ट भी हैं की कंसल्टेशन होती है, जिसको हम देखते हैं कि मेडिकली थोड़ा सा वीक हो रहा है तो उसकी कंसल्टेशन होती है, फिर मेडिकेशन होती है, वो डॉक्टर जो भी हाँ हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, आपकी मैंने सुना है कि प्रोग्राम्स भी होते हैं। लास्ट हमारा, वैसे तो हम हर त्यौहार जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं जेल के अंदर। ठीक है, अभी लास्ट हमारा एक सिंधी कल्चरल डे हुआ था, आप लोगों ने शायद देखा हो, तो वो काफ़ी अच्छा था, उसमें लोगों ने एंजॉय भी किया। उसमें मतलब जेल में कोई भी हो, सिंधी कल्चरल डे था, पर उसमें सिंधी भी थे, पठान भी थे, बलोच, कोई भी हो, वो सारे फिर, क्योंकि वो जेल के अंदर होते हैं, बिल्कुल। बाहर होते थे, कहीं रोडों पे एंजॉय कर रहे होते, तो यहाँ पे हम हर फेस्टिवल की उनको ठीक है, एंजॉयमेंट दे। चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम। जी हाँ, यानी कि क्रिसमस और ये सारी चीज़ें भी सेलिब्रेट की जाती है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसी हवाले से सवाल है कि ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम भी प्रिजनर्स होंगे, तो उनके लिए कुछ स्पेशल इंतजाम है कि वो तो गोश्त नहीं खा सकते? नॉन मुस्लिम का हमारे पास क्या है? जितने भी उनके त्योहार हैं उनके बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू उनकी जो, जैसे वेजिटेरियन होते हैं ज़्यादा, बिल्कुल। गोश्त नहीं खाते, बिल्कुल। बड़ा गोश्त नहीं खाते, तो हम उनको उनके मुताबिक ही डाइट दी जाती ठीक है, फैसिलिटेट करते हैं यानी कि। ठीक ठीक। अब आप कहाँ लेके जाएंगे? है। चलें। अच्छा, ये हमारे पास एक तो कंप्यूटर क्लास है और ये लैंग्वेज क्लासेस होती हैं यहाँ पे। अरबिक और चाइनीज़ सिखाई जाती है, ठीक। जो कि किसी भी जेल में अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो हम आपको विज़िट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप लोग खैरियत है? अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज क्लासेस होती हैं हमारी, जिसमें अरबिक भी है, चाइनीज़ भी है। अच्छा, यहाँ पे जो टीचर है वो भी कैदी है। अच्छा, वो भी कैदी है। जब यहाँ पे उसने सीखने के बाद जो है वो टीचर बन गया, अब वो दूसरों को सिखाए। ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे टीचर हैं, ये आपको ब्रीफिंग देंगे, पर ये बाहर से हैं। अच्छा, ये बाहर से, दूसरे जो हमारे टीचर्स हैं वो कैद में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद हुसैन, मैं ऑर्गेनाइजेशन सही उसके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ 17 सालों से इंतज़ामिया के भरपूर ताउन के साथ हम यहाँ पर कैदियों को 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। एक प्रोग्राम से रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर कम्युनिकेशन, लर्निंग हाउ टू लर्न, द वे टू हैप्पीनेस और रिकग्नाइजिंग हाउ टू पीपल जो है वो करवाया जाता है। जिसमें से आइडिया ये है कि इन लोगों को इतनी मालूमात दी जाए कि ज़िंदगी के बारे में जो
मसाइल हैं उनको कैसे वो उनको हैंडल कर सकें ज़िंदगी में। ठीक। दूसरा प्रोग्राम हमारा लिटरेसी का है, यहाँ पे उर्दू और सिंधी हम यहाँ ऑफ़र करते हैं, जो पढ़ना चाहता है उनको हम करवाते हैं यहाँ पर। और ये प्रोग्राम कमोबेश 2 घंटे रोज़ के हिसाब से कोई करे तो 6 महीने में मुकम्मल कर सकता है। यानी कि 6 महीने में आप बोल रहे हैं पूरा कोर्स मुकम्मल हो सकता है। प्रोग्राम कर सकता है। और ये है कि अब तक तकरीबन 4,500 के करीब लोगों ने इनको पार्शली या कम किसी ने पूरा भी मुकम्मल, बहुत सारों ने पूरा भी मुकम्मल किया है। और अच्छी बात जो हमें बताई जाती है वो ये कि जो प्रोग्राम कर लेता है उनमें से बहुत कम हैं जो वापस जेल आते हैं। अच्छा, मतलब ये बहुत सक्सेसफुल है। वेरी नाइस। आपका क्या नाम है? रंजन सर। रंजन। आप इधर ही इनमें जी, मैं जेल में हूँ, तकरीबन 12 साल मुझे जेल में हो 12 साल से। जी। और मैंने ये यहाँ ही कोर्स किया है और मैं टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो आपने जब ये कोर्स किया तो आपको मेंटल हेल्थ, आपकी थोड़ी इमोशनल हेल्थ बेहतर हुई? क्योंकि जब इंसान एक्टिविटीज़ करता है तो कुछ चीज़ें इंसान। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि 2 घंटे जब इधर मैं शुरू में पढ़ने आया था तो मैं खुद को आज़ाद महसूस कर रहा था। क्यों, जाहिर सी बात है, स्कूल हम जाते थे तो हम आज़ाद होते थे, तब तो हमारे दिन में नहीं होता था कोई जेल भी है। तो जब हम यहाँ आए, हम देखा अरे ये तो हम आज़ाद, 2 घंटे तो हम आज़ादी के हैं ये सब। तो यानी कि इस चीज़ से आपको काफ़ी फ़र्क पड़ा? बिल्कुल बेहतर। तब तो हमने ये कोर्स मुकम्मल करके फिर हमने यहाँ टीचर ले ली। सवाल जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद हसनैन है। यहाँ पे आप इनमेट हैं? जी हाँ, मैं भी इनमेट हूँ। कितने साल से? मैं तकरीबन 6 सालों से जेल में। 6 साल? कैसे कटे ये 6 साल? ये 6 साल यकीनन मुश्किल तो है, लेकिन हम यहाँ पे जो है पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो ये जो है ना हमें ज़्यादा पुरसुकून महसूस करने में जो है ना मदद देता है, और जो है ना जेल का वक्त गुजारने में मदद देता है हमें ज़्यादा। और ऑब्वियसली स्किल्स वगैरह सारी चीज़ें डेवलप करने में भी आपको। बिल्कुल, ये जो कोर्सेज़ है ये इंसान के इज़्ज़त नफ्स को बहाल करते हैं और ये इंसान को ज़्यादा खुश रहने में जो है ना मदद देते हैं। ठीक। बेसिकली एक चीज़ मैं दोबारा से पॉइंट आउट करूँगा कि जो प्रोग्राम का सबसे अहम पार्ट भी है कि ये प्रोग्राम जब हमने यहाँ शुरू किया 17 साल पहले, तो फिर कुछ लोग बाहर से भी आए और फिर यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों को हमने ट्रेन किया। अच्छा। प्रोफेशनली ट्रेंड हैं ये लोग। इनके पास स्पेशली किस्म की एक हमारा एक पूरा कोर्स है जिसे सुपरवाइज़र कोर्स हम कहते हैं, वो उनको करवाया गया। तो अब ये खड़े होके ये बहुत ही स्पेशलाइज किस्म के कोर्स हैं। ये बज़ाहिर लगता है बड़ा सिंपल सा है, मगर जब आप यहाँ पे खड़े होकर टाइम गुजारेंगे, लोगों के साथ देखेंगे, सारा काम देखेंगे, तो ये एक बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की ट्रेनिंग इनको दी जा रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कोर्स रूम हैं ऐसे यहाँ पर सेंट्रल जेल के अंदर। उन चारों में जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको हमने यहीं पे ट्रेन किया है। हमारे बाहर से 2-3 लोग आते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा साथी एक और है, तो आखिर जो इनको मसाइल होते हैं, इनको ट्रेनिंग की हैं, कुछ सामान की चीज़ों की, वो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जब ये बाहर जाएंगे तो फिर इन लोगों के पास स्किल्स पहले से मौजूद होंगे और लैंग्वेज बोल सकेंगे। बिल्कुल, अपना ये बहुत कुछ कर सकते हैं इस मामले पर। ये तो पूरा एक अभी हमने इसको SBET से इंडोर्समेंट भी हासिल कर लिया। अच्छा। तो अब ये है कि जब सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर जो है सरकारी एक तरह से SBET का मोहर लगी हुई होगी इन कोर्सेज़ की, और ट्रेनर्स कोर्स की भी। वो हम उसमें जेल का कोई जिक्र तो नहीं होगा? उसमें कहीं जेल का जिक्र नहीं होगा सर्टिफिकेट पर। तो वो ये भी एक इजाफी हम शुरू कर चुके हैं। अब तक 2-3 बैचेस हम करा चुके हैं क्रिमिनल 4 स्टेप प्रोग्राम के, मगर अब इंशाल्लाह जो ट्रेनर्स का है वो भी अगले 6 महीने में इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ डेफिनेटली। जिंदाबाद, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सर्विस का। थैंक यू। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास चाइनीज़ और अरबिक की क्लासेस होती हैं, तो आज आपको विज़िट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? खैरियत है? आपका नाम क्या है? आ जाएं, आगे आ जाएं। आप इनसे। जी सवाल जनाब, क्या नाम है आपका? इफ्तिखार निसार। कितने अरसे से? 9 मंथ्स हो गए हैं। 9 मंथ्स हो गए माशाल्लाह से। अभी आप यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं? ये चाइनीज़ लैंग्वेज है और उसका स्टैंडर्ड जो सिलेबस है वो कवर हो रहा है। तो इसमें क्या क्या है? बेसिक्स हैं? नहीं, बेसिक से लेके आगे तक हैं। 2 बुक्स हैं। ये वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो थ्रू आउट द यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की इसको पढ़ाया जा रहा है। अच्छा। और कराची यूनिवर्सिटी में भी यही होता है। और जो अगर आप इमिग्रेशन या स्टडीज़ पर्पज़ के लिए आप जो टेस्ट होते हैं वो इसी बुक से बाहर भी होते हैं। ठीक। यही डायरेक्ट पढ़ाई जा रही है। अभी जो नेशनल एंथम है
हाँ जी, इसकी एक यूनिकनेस है जो आप को बता सकते हैं हम कि 77 ईयर्स में इसका सिर्फ म्यूज़िक बजा है पाकिस्तान में, लेकिन अच्छा। इसको कभी गाया नहीं गया। तो वो आपके पास एक यूनिकनेस है जो आप ऐड कर सकते हैं, तो उसको हम आपको प्रेजेंट करते हैं। जी जी। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम शाहजेब। क्या नाम है आपका? शाहजेब सर कितने अरसे से हैं यहाँ पे? यहाँ पर 2 मंथ्स हो गए हमें। 2 मंथ्स हो गए हैं माशाल्लाह से। तो 2 मंथ्स में आपने क्या देखा ये सारी चीज़ों की? ये पहले से अभी तक मौजूद हैं ऑब्वियसली सारे कोर्सेज, ये तो बहुत पहले का था जो नहीं था, अब तो माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें इधर फैसिलिटी में चेंजेस आई हैं, तो आपने तो ऑब्वियसली फौरी अवेल करने शुरू कर दिए, तो ये आपको सुकून मिलता है इससे? एग्जैक्टली, इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। यहाँ पर बैरिक से बाहर निकल के या जेल से बाहर निकल के एकदम डिफरेंट माहौल, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं कहीं किसी इंस्टीट्यूट में हूँ, कि सीख रहा हूँ कोई। बिल्कुल मुझे ये फील नहीं होता कि मैं लॉकअप में हूँ या जेल में हूँ। ठीक ठीक ठीक। अस्सलाम जनाब, अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनैद ख़ान है। कब से हैं यहाँ पे? मुझे भी 2 मंथ्स हो गए। अच्छा 2 मंथ्स हो गए। सवाल यही है कि बाहर जो लोग हैं वो जो देख रहे हैं, ऑब्वियसली उनको लग रहा होगा कि ये यहाँ की जो ज़िंदगी बहुत आसान है, यहाँ पे कोर्सेज़ भी है, यहाँ पे खाना भी खिलाया जा रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें दी जा रही हैं। आपको पता है बहुत सारे नौजवान लोग हैं जो कि कमेंट कर रहे होते हैं कि इससे तो अच्छी हमसे तो अच्छी ज़िंदगी इनकी है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? वैसे हकीकत है कि यहाँ की ज़िंदगी अच्छी है, लेकिन इंस्पायर नहीं होना चाहिए इस चीज़ से कि यहाँ की ज़िंदगी अच्छी है तो यहाँ अंदर आकर एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। आप अपने अच्छे काम करते रहो, और वैसे अच्छी ज़िंदगी है यहाँ की, काफ़ी बहुत बेहतर है, लेकिन ऑब्वियसली आज़ादी आज़ादी होती है। ठीक ठीक। अस्सलाम जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। कितने अरसे से यहाँ पे? मैं 5 साल से। 5 साल से जनाब। 5 साल कैसे गुजरे? बस सर जेल है, लेकिन यहाँ माहौल हमको ऐसे मिला है कि हम महसूस नहीं कर रहे जैसे हम एक बच्चा होते हैं घर से तालीम के लिए वो यूनिवर्सिटी में जाके हॉस्टल में रहते, तो हम भी ऐसे माहौल हमको मिला है कि हम इतना महसूस नहीं कर रहे। अगर ये माहौल नहीं होता तो फिर हम ज़रूर परेशान हो जाते। ठीक। अच्छा, अब जब बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह, जब भी आपको जज और ये सारी चीज़ें करेंगी, क्या फ़ील आएगी? क्योंकि लाजमी सी बात है यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें सीख के आप बाहर निकल रहे हैं। पहले तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती होंगी, अब बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, तो क्या सोचा है इससे, क्या फ़ायदा हुआ? ये सारे कोर्सेज़, ये सारे माहौल, ये करेक्शन, ये जो सलीम अपना सुलंगी साहब हैं, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब हैं, ये लोग करेक्शन कर रहे होते हैं, इस्लाह कर रहे होते हैं, तो इससे क्या हासिल होगा अगर आप बाहर निकलेंगे तो? सर बहुत ऐसे लोग होते हैं कि बाहर उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला होता। अगर यहाँ आके उनको मौका मिला है तो अभी वो ज़िंदगी की बहुत चीज़ों से आगाह हो गए, उसकी ज़िंदगी की एक किताब खुल गई। तो मैं इंशाल्लाह बोलता है यहाँ अगर वो आके सीख ले तो बाहर जाके उसकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, वो एक अच्छा सिटीज़न बन के बाहर आएगा। बिल्कुल, अभी वो पहले की तरह नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद मंजर। कितने अरसे से? मैं तकरीबन 6 महीने से हूँ यहाँ पे। 6 महीने से? जी जी। और आपके क्वेश्चंस में सुन रहा था और उसमें मेरे जहन में एक बात आई बड़ी अच्छी, हम सब के लिए और जितने भी कैदी हैं सब के लिए, ख़ास तौर पे जेल मैनेजमेंट हमें ये बात सिखाती है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में जेल में आके ये बात सीखी कि हमेशा अपने दुश्मन से लड़ना नहीं चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, कोई इस्तेहसाली शख्स नहीं बनना चाहिए। हमारे जो आईजी हैं जेल के हसन सईतो साहब, बासी साहब और जेलर एहसान साहब, उन सब के ताउन से यहाँ जो एक एकेडमिक निज़ाम चल रहा है, उसमें क्रिमिनल कोर्स मैंने किया और उसमें मैंने सीखा कि जेल में आके हमें अपने मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए और अपने दुश्मन को ये दिखाना चाहिए कामयाब होके
फल फूल के और खुशहाल होके। अच्छा, हमारे पास एक और काम होता है जिसको हम कहते हैं मोतियों का काम। ठीक। ये आप देखें पर्सेस बनते हैं, बेटा दिखाओ। ये पर्सेस बनते हैं जो कि ये कैदी अपनी फैमिली के लिए भी बनाते हैं यहाँ पे और उनको सेल आउट भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग बेसिकली रिसाइकिल जो है वो काम होता है। जिस तरह हमारे पास बॉक्सेस में मिल्क दूध आता है उसको ही रिसाइकिल होता है ये। अच्छा। ये दिखाना मुझे बॉक्स जो आप लोग बनाते हो, कोई भी बॉक्स अंदर, ये इसका बेस बेसिकली ये बनाया जाता है। यानी कि रिसाइकिल जो है वो मटेरियल यूज हो रहा है, इसको जलाया नहीं जा रहा है, इसको डिस्कार्ड नहीं किया जा रहा है। डिस्कार्ड नहीं किया जा रहा, हालांकि इसको बेस बना के ये पर्सेस देखें आप, ये सारे पड़े हुए हैं, ये सारे इसके अंदर जो इसका मटेरियल है वो इन्होंने इसका बेस इसी से बनाया है और फिर उसको बाहर से जो भी खूबसूरती देनी है वो इन्होंने अपने डिज़ाइन के हिसाब से बनाई है। बड़ी बात है। और इसकी सेल्स कैसे होती है ये भी? ये मोस्टली इस तरह होता है कि ये लोग अपनी फैमिलीज़ को बेचते हैं, वो फिर आगे सेल आउट करती हैं और जो भी पैसे आते हैं उनकी फैमिली को मिलते हैं और यहाँ से अपनी फैमिली को इस तरह सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो पेंटिंग की बेसिक क्लास जो स्टार्ट होती है वो इस हमारे पोर्शन में होती है। यहाँ पे बेसिक स्टार्ट यहाँ पर होता है, यहीं से सीखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे एक इनमेट हैं जो कि यहाँ पे टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ये भी स्टार्टिंग में आए थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, यहीं पे सीखे और इतना सीख गए कि आज टीचर बन गए। ये पेंटिंग्स इनकी, काफ़ी पेंटिंग्स इनकी बनी हुई हैं, कुछ इनके स्टूडेंट्स की बनी हुई हैं। तो आप इनसे बात करें, आपको ये बताएंगे अपने बारे में। जी सवाल कौन? वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? अलाउद्दीन सर। कितने अरसे से यहाँ पे? मुझे 13वां साल चल रहा है अभी। क्या जुर्म है आप बताना चाहेंगे? बदर है मेरे ऊपर। तो यहाँ पे अभी आप क्या कर रहे होते हैं? अभी पेंटिंग सिखा रहे होते हैं, आर्ट सिखा रहे होते हैं? जी जी, अभी मैंने सीखा भी यहीं पे। ये ऐसे समझो कि बाहर इस काम का मुझे नहीं पता था। जब जेल में आया तो यहाँ पे काम देखा, फिर इसमें शुरू हो गया और करते करते अभी ये यहाँ से लेके ये मेरा ही काम कर रहा है। इससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क सर ये आया है कि मतलब एक होता है ना कि दूसरी फील्ड में जाने के बजाय अब ये है कि मैं दूसरी सोच मुझे आती भी नहीं है ना, मतलब एक भलाई की सोच आती है कि अब जैसे मैं ये इतना काम मैंने किया है, अब मैं सोचता हूँ कि अब बाहर निकलूँगा तो ऐसा एक फाइन आर्ट लगाऊँगा जिसमें जैसे मतलब बाहर तो बड़ी बड़ी फीस लेते हैं ना लोग, तो मैं बगैर फीस के ही लोगों को सिखाऊंगा कि ये हुनर में जैसे मतलब दूसरे लोगों में भी आ जाए ताकि वो भी अपना कुछ ना कुछ कर सके। यानी कि इससे काफ़ी आपके जहन में भी और तमाम चीज़ों में फ़र्क पड़ा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़। इसमें आपकी सबसे बेस्ट पेंटिंग कौन सी है आपके हिसाब से? सर मेरी तो अभी जो सबसे बेस्ट पेंटिंग है ये है, ये मैंने बनाई है, सिंध की औरत दिखाई है। ये जैसे औरतें हकूक़ के लिए दुनिया में आवाज़ अपने उठाती आई हैं, इस तरीके हमारी सिंध में जो था ये कम था। फिर शायद वो तालीम की कमी की वजह से या वडेरा शाही की वजह से या जागीरदारी निज़ाम मतलब जो हमारे सिंध में, इसकी वजह से औरत को जो है ना मतलब दबाया जाता था। अब जो ये मैंने बनाई है इसी वजह से ताकि ये औरत अब सिंध में मतलब पढ़ी लिखी शऊर हो गई है। अब सिंधी औरतें पढ़ लिख के बड़े बड़े दफ्तरों में या असेंबलियों में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। तो मतलब वो दुनिया के साथ कुल्हो कुल्हा में मिलाकर अपना काम मतलब वो हकूक़ ले सकती है। सही सही, ठीक ठीक ठीक। अब हम किस तरफ जा रहे हैं? अभी हम आपको लेके चलेंगे आर्ट एंड म्यूज़िक क्लास। यहाँ पे म्यूज़िक सिखाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट बजाना, गाना बजाना जिनको शौक़ होता है। तो ये हमारी आर्ट क्लास है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारे जो म्यूज़िक और आर्ट क्लास के जो टीचर हैं, जिस तरह आपने देखा अलग अलग क्लासेस में डिफरेंट क्लासेस में हमारे टीचर्स हैं। तो ये हमारे अदनान हैं जो कि म्यूज़िक क्लास के टीचर हैं। ये ख़ुद भी इनमेट हैं, यहीं पे सीखा है और यहाँ पे अब दूसरों को सिखा रहे हैं। ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अदनान कुरैशी। कितने अरसे से सर? मुझे 17 साल हो गए। म्यूज़िक से आपको तस्कीन मिलती है? हाँ। आपके दिमाग सुकून में आता होगा बैरिक से निकल के म्यूज़िक में, जब इस माहौल में शामिल होते होंगे, इस एनवायरनमेंट में शामिल होते होंगे। जब जेल में नए नए आए थे तो
बहुत दिमाग जो था वो परेशानी के आलम में रहता था। हर कैदी की अपनी एक कहानी है, तो गलत लोग भी हैं, सही लोग भी हैं, बहुत से लोग अपनी इस्लाह कर रहे थे। तो जब मुझे पता चला कि फ़ाइन आर्ट स्कूल के अंदर म्यूज़िक क्लास खुली है, तो बाहर म्यूज़िक सुनने का शौक़ तो था, सही, मगर गाने का या बजाने का शौक़ नहीं था। तो मैं 2008 में एज आ स्टूडेंट यहाँ पर दाखिला लिया था। अभी मैं 16 साढ़े 16 साल से इस म्यूज़िक क्लास में और अब पढ़ा रन कर रहा हूँ जी, सिखा रहा हूँ। और क्या क्या सिखा रहे हैं? हमारे पास हारमोनियम है, पियानो है, कांगो है, नाल ढोलक है, रुबाब है, गिटार है। ये आपके साथ जेलर साहब है, हमारे डिप्टी साहबान हैं, सुप्रिटेंडेंट साहबान हैं, जो रोज़ विज़िट करते हैं बैरिको का। तो जो जिसकी ख्वाहिश होती है कैदी की, वो उनसे दरख्वास्त करता है कि मुझे म्यूज़िक क्लास में दाखिला चाहिए, पेंटिंग में चाहिए, एम्ब्रॉयडरी में चाहिए। तो जिस तरह का हमारे पास स्टूडेंट आता है सीखने के लिए, हम उसको उसके हिसाब से उसको सिखाते हैं। ठीक है, ठीक। अभी कुछ सुनाएंगे आप हमें? जी हाँ, आपको सुनाते हैं। आप परवीन साहब का। ठीक है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने आंखों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। अच्छा सलीम साहब, आप माशाल्लाह से आपकी पूरी टीम कैदियों के साथ रहती हैं, चाहे 14 अगस्त हो, चाहे कोई ईद हो, रमज़ान हो, रोज़े हों। ऑब्वियसली आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ ये वक्त गुजारें। तो मेंटली ऑब्वियसली आप लोग ख़ुद भी बहुत चैलेंज्ड होते होंगे इसी माहौल के अंदर रहना, और फैमिली के साथ वो राब्ता नहीं करना, वो सैक्रिफाइस करना। आप इसको किस तरह से केटर करते हैं? देखें, एक तो जैसे कि आपको पता है कि फ़ोर्स की जॉब तो हमेशा से टफ़ ही होती है, तो ये तो अब हमारी एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि ऑब्वियसली बात है, कोई भी फेस्टिवल होता है उसको मैनेज करना हमारा काम होता है, तो यहाँ पे हमारा अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी फेस्टिवल होता है यहीं पे इनके साथ मनाते हैं, कोशिश यही करते हैं कि इनको अच्छा महसूस करवाएं, और इसीलिए सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बिल्कुल फ़ील भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, हम भी इंसान हैं, इस वर्दी के पीछे भी हमारा भी दिल है। तो हम अपनी तकलीफ़ों को भूल कर इनकी तकलीफ़ें देखकर कोशिश करते हैं कि इनको जितना अच्छा माहौल दे सकें, इनको जितना अच्छे तरीके से एक अच्छा इंसान बना सकें, ताकि वापस सोसाइटी में जाके जो है अपना एक अच्छा पार्ट प्ले करें। सही सलीम साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, और अपनी फैमिलीज़ को कम देते हैं, आप इन लोगों को ज़्यादा देते हैं, अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा देते हैं। उसके लिए आपका तहे दिल से आपका, आपकी पूरी टीम का, आपके पूरे इदारे का, आपकी पूरी फोर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। SSP अब्दुल करीम अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सर, अभी आपकी फ़ैसिलिटी जितनी हद तक मैंने देखी है, और अभी आगे भी देखूंगा और सारी चीज़ें करूंगा विज़िट, मैंने कुछ रिसर्च की थी, आपके पुराने इंटरव्यूज़ देखे थे, इकरार भाई ने भी बताया था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फ़ीडबैक दी थी। सर, आप चाय पिएं, खाना खाएं, सुबह आएँ, शाम को जाएं और कैदियों को कैदी बनाएं, आप इतनी एफर्ट्स और इतनी सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? पहले ये बताएं कि इसके पीछे मिशन क्या है? अगर ऑफ द रिकॉर्ड आप मुझसे पूछे तो सिंपल बात ये है, तो ये था आज का हमारा एपिसोड सेंट्रल जेल कराची के अंदर। पिंजरा चाहे सोने का हो, पिंजरा पिंजरा ही होता है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें। अभी जितने लोगों से मैंने मिलवाया है जो कैदी हैं, आपने देखा कि आज़ादी बहुत ज़रूरी और बहुत अहम चीज़ है, जिसके लिए वो तरस रहे होते हैं और अपनी फैमिलीज़ को भी याद कर रहे होते हैं। एक शेर है, जेल का हर पल एक सबक का पैगाम है, ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंसानियत का इम्तिहान है। जो सोचते हैं जुर्म एक आसान रास्ता है, उनका अंजाम सिर्फ अफसोस और एक आखिरी अंजाम है।
इसी के साथ मिलते हैं अगले YouTube और TikTok की वीडियो में, Facebook और Instagram की पोस्ट में, ट्विटर यानी X की ट्वीट्स, Pinterest की पिन्स, LinkedIn की एक्टिविटीज़ और WhatsApp की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।